आज देखिए। पढ़े 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 पढ़े। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर और आधा सांप था। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारा दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। ये नज़ारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफ़ी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नज़र आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स का इस पे इतना ज़्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूज़ियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। टिकटॉक यूज़र कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही हैं। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। Literally nothing here. My baby is sleeping. Don't have a remote. It just did its own thing. यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो, इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी, तब ये हुआ। Exactly like my vision.
And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart. Like it just felt warm, and I'm like, this is it. Like this is my vision. And you guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. God is good. God is great. He is all the time. But there's more to it. And this is just wow. Looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But so I secured that wedding venue. It's great. Everything's been finalized on the papers. I called Drew. He was like sick at the PA school at the time, and so he couldn't tour with me. He had a test that day, and I was like, this is it. This is my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding week. The entire week of the wedding, it says it's going to pour down. डॉग एक बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोटनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भले ही इस कहानी में ज़्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोटनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राज़ील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था, तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ एक साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नज़र से वो बच नहीं पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui, porque nessa parte aqui eu senti uma presença bem forte. Um negocinho. Olha, um negócio passando lá. Peraí. Caralho, mano, o que é aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. Mano, será que tem alguém ali? Tem alguém aí? Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano. Eu vi, Vinícius, passando. Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que estava aqui do nada. Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano। क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नज़र एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थीं, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपाकर रखा गया था। जे को शक है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। I think
I think I can see it on here. Hold on. Now it stopped. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. किसी हॉरर फिल्म की तरह वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये देखकर दहशत में आ गए, लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है ये फैसला आपको करना है। एक देर रात का समय था। दो लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे, जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। जो कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया, ये समझने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर तुरंत ही एक बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफ़ी हो चुकी है। जो बात इसे और भी ज़्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज़ थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंदे रूवो था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकिए, आप एंजॉय कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो जिसमें सुनसान सड़क और बाइक पर बैठी दिखी चुड़ैल राइट साइड क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।